पूर्वक अपना एजिटेशन कर रहे थे, अचानक उनके पास पुलिस की कॉल आती है और अभी वो रात को यहाँ पर थाने में पहुंचे हुए हैं। तो पूरा का पूरा मामला क्या है हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ पर जोमेटो के एम्प्लॉयज हैं। तो भाई साहब जी, क्या दिक्कत आ चुकी है कि भाई सुना है कि कुछ एफआईआर वगैरह काट दिया आप लोगों की? सर ऐसा था सर, हमारी स्ट्राइक हो रही थी तो मैं घर पे गया हुआ था, तो घर पे मैं आराम कर रहा था। उसी टाइम मेरे पास एसएचओ का फोन आया। जी। उन्होंने बोला कि आपके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है। मैंने बोला किसी कंप्लेंट, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला आप एक बार थाने में आ जाओ, हम वहाँ पे बता देते हैं कैसे कंप्लेंट हुई है। मैं फिर भी आप बताओ, जब मैंने कुछ किया नहीं है तो मेरे को जानने का हक है कि मेरे पास क्यों कंप्लेंट हो रही है। उन्होंने बोला ठीक है आप थाने में आ जाओ। उसके बाद और 4 बंदे और हैं आपके साथ में, तो टोटल 5 हैं। मैं नाम बता देता हूँ आपको, एक सेकंड। जी। गोविंद, राहुल, कैलाश, राजू और सागर, 5 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट है कि मारपीट और ऑर्डर पहुंचना और कई सारी, मतलब इसके साथ मारपीट की है आप लोगों कुछ राइटर हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, हम जोमेटो में काम करते हैं, तो हमारे साथ कुछ राइटर हैं। तो उन्होंने कंप्लेंट करवाई हमारे खिलाफ। तो उन्होंने उनके साथ हाथापाई की है, उनका फोन छीना है, खाना छीना है, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारा रेट कम था, सिर्फ इसलिए हम स्ट्राइक कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। हमने किसी को ना कोई परेशान किया है, ना ही कुछ किया है। और वहाँ पे कैमरे वगैरह जहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्या नाम है, जहाँ तपाई हुई है वहाँ पे कैमरे वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। हमने किसी साथ कुछ किया ही नहीं है। हम तो शांतिपूर्व अपने तो मांगे आप जो है अपना वेजिस को लेकर एजिटेशन कर रहे थे, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि भैया आपने मार पिटाई की है। हाँ जी। तो अभी यहाँ पर एफआईआर के लिए बुलाया भी गया है। तो आइयो यहाँ पे रामपाल जी, आपको यहाँ पे इनका केस आप देख रहे हो। तो सर क्या शिकायत दर्ज की गई है इनके खिलाफ? अभी कंप्लेंट आई है भाई, इनके खिलाफ जोमेटो वाले ने कहा है कि मेरे जन्म ऑर्डर मेरा फोन लेके इन्होंने जी मेरे साथ मारपीट करने की कोशिश की, वो मेरा फोन ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ठीक है। ये 5 आदमी नाम लिखा है उन्होंने, 3 आदमी हैं, अलग अलग बताई हुई है। मेरे को वहाँ काम नहीं करने देते, धरने पर बैठते, और हमें जो नौकरी करनी है वो नहीं करने देते। जी तो अभी उनको ये बुला लेता हूँ, इनके अब ये वेरीफाई करे। अब अभी 10-5 मिनट पहले आई है। जी जी जी। तो इसलिए बुलाए थे भाई, आ जाओ। इनको फोन पर भी सूचित कराया था इसी बात में, आ जाओ। अभी आप उनको ही बुला लेता हूँ, क्या मामला देख लेता हूँ। नहीं, जैसे ये बोल रहे हैं कि भाई हमने शांतिपूर्वक हम एजिटेशन कर रहे थे, तो हमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है, तो अचानक इस तरीके का मतलब ये पहलू निकल के सामने आया। आरोप लगाया, वो भी तो इनकी कंपनी के हैं। उनको बुला के भाई आपके साथ कहाँ हुई, कैसे हुई, तो ये देखूंगा। तो आपने कॉल किया है उनको भी? बिल्कुल कर रखे है। अभी जिनसे काज कराया था वो अभी चले गए, 2 मिनट में वापस आने वाले हैं। लगी वो आ जाएंगे तभी आएंगे अभी। जी। इसलिए बुलाए थे, बस इतना ही था मेरे पास तो अभी। तो सेटिस्फाइड हैं आप, जैसे अभी रामपाल जी जो बता रहे हैं? बिल्कुल सर। ठीक है, तो लेकिन सर अगर उन्होंने भी कंप्लेंट किया, हमारी झूठी कंप्लेंट की, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना उनके खिलाफ भी। वो भी तो जरूरी ना, कोई भी ऐसे कहीं यहाँ के हमारी कंप्लेंट करते कि हमने कुछ किया, तो ऐसा अच्छा तो नहीं लगता ना। एक बार आप लोग वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, ये तो बोले हमें ना, एक बार आप आ जाओ, दूसरी पार्टी को बुला लेता हूँ, क्या मामला था। दोनों भाई हो, अब एक ही कंपनी में नौकरी करते हो भाई, यही तो बात थी। अदरवाइज तो कुछ नहीं। बस तो अभी आपकी 2 मिनट पहले आई है। अगर आप वो चीज आरोप लाया है, प्रत्यारोप तो कोई भी ला लो, लेकिन प्रत्यारोप का उसने जवाब भी देना पड़ा। भाई कहाँ हुई, कैसे हुई, आपका फोन कैसे थे ना, ये तो पूछा जब कि भाई आप एक बार आओ, कहाँ थे कहाँ नहीं, आपसे भी तो आप भी तो बताओगे थोड़ा इस मामले। तो अभी नहीं कर रहे हूँ, अभी साहब बैठे हैं, साहब से मिल लो आप। पूरा का पूरा मामला क्या है, किस वजह से ये आपका एजिटेशन चल रहा है अभी? सर वो गिग के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, डिस्टेंस के हिसाब से पैसे मिलेंगे, और प्लस उसमें इंसेंटिव होगा हमारा कुछ ना कुछ। तो उस टाइम पे हमारा ठीक था, जनवरी के सामने जब आता है 1000-1200 का हमारा काम हो जाता था, उसमें 300 का पेट्रोल निकाल के अच्छे से 700 हमारे बच जाते थे सारे दिन मेहनत करने के बाद। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये कम करते थे, फरवरी में कुछ कम कर दिया, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, इस तरह धीरे धीरे कम करते गए। उसके बाद लास्ट अब वो टाइम आ गया है कि हम सारे दिन में 600 का काम करते हैं, उसमें 300 का हमारा तेल लग जाता है, हमें सिर्फ 300 रुपये बचते हैं। एक मजदूर भी है, वो भी अपनी गाड़ी करने जाता है, तो 600 रुपये 8 घंटे में कमा लेता है। हम सारे दिन सुबह 8 से लेकर रात को 12 बजे तक लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा 500 रुपये का भी काम नहीं होता, 500 भी नहीं बचा सकते हम सिर्फ इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारा ये नहीं है कि हमारा बहुत ज़्यादा रेट कार्ड बढ़ा दो, लेकिन कम से कम इतना तो कर दो ताकि घर से चल सके हमारा। तो जैसे अगर बात करें पूरे महीने की, तो पूरे महीने में कितना अर्न कर पाते हैं आप लोग? सर पहले तो हमारा लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास बच जाते थे सभी खर्चा निकालने के बाद, लेकिन अब वो टाइम आ गया कि हमारे 8 से 9 हज़ार रुपये मुश्किल से बचते हैं, 10 हज़ार बचाने में मुश्किल हो जाता है फिर। तो ऐसा क्या चैलेंज आ रहा है निकल के कि भाई पहले 15-20 बचा लेते थे, अब 8-9 पे ही सिमट पहले पर किलोमीटर के हिसाब से हमें ज़्यादा पैसे मिलते थे, अब पर किलोमीटर आपसे बहुत आधे से भी कम मिलने लग रहे हैं। तो जैसे ये आप गिग एम्प्लॉयज के नाम से आप लोग जाने जाते हो, तो आपको कोई किसी तरीके का मेडिकल अलाउंस भी नहीं मिलता है? नहीं, मेडिकल इंश्योरेंस है हमारा, पर उसके बारे में हमारा टीएल हमें कोई जानकारी नहीं देता है। हाँ,
मतलब है इंश्योरेंस हमारा, लेकिन उसमें हमारा जो टीएल है उसमें कोई हेल्प नहीं करता कि हमें उसको कैसे लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सर मेरे को परसों लगी थी चोट रात को लगभग 11:40 पे, और मतलब मच्छर आया क्या आया, मैं तुरंत पीजीआई गया, वो ऑर्डर देके अपनी कस्टमर को, पहले भूखा ना मरे, मैं कस्टमर को ऑर्डर देके आया, फिर मैं पीजीआई में गया अपना इलाज करवा के। मैं कम से कम कमाए हुए मैंने 800 रुपये, कुछ 600 रुपये मेरा ई बिल बन गया। बाहर से दवाई ली मैंने, पीजीआई उन्होंने कहा बाहर से दवाई मिलेगी, मैं लेके गया और अपना मतलब उसमें डाल दिया हेल्थ में। अभी तक कुछ भी कोई भी नहीं आया सर मेरा। इतना तो मैंने कमाया, 200 रुपये का तेल लग गया, क्या कमा रहे सर पूरे दिन में। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि भी आप लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो डिसेबल्ड कर डिसेबल दिए कर दिए हैं, हैं, सर। तो ये उन लोगों के ही अकाउंट डिसेबल किए गए हैं जिनके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। हाँ जी सर। तो लगभग जैसे आप लोग हो यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके अकाउंट डिसेबल हुए हैं? अभी तो सर 5 के हुए हैं, जो मतलब हमारी जानकारी में है, बाकी अभी पता चलेगा कितने को हुए हैं। जो 5 मैन बंदे थे उनके अकाउंट डिसेबल कर दिए इन्होंने। देखो जैसे इनके अकाउंट में दिखा रहा है डिसेबल, मेरे में नहीं आ रहा है। तो अभी जैसे आपने एफआईआर देखी है तो उसमें क्या आरोप लगाया आप लोगों के ऊपर? हमारे ऊपर मारपीट का है और ऑर्डर मतलब छीनने का है और फोन छीनने का है। किसी का नहीं छीना, इसका तो कहीं ना कहीं मतलब वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो एजिटेशन कर रहे हो आप ये सक्सेसफुल ना हो। हाँ जी सर, मुझे ऐसा कंपनी लग वालों रहा के है। साथ लिंक है, उन्होंने कंपनी वालों ने बात करी है कि तुम इनको ऐसे ऐसे करके उठवा दो और हम उनके साथ है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मतलब आपको ये लग रहा है कि भाई जो टीएल है, जो टीम लीडर है, उसकी ये साजिश है कि भाई वो आपके अंदर फूट डालना चाहते हैं फिर ताकि आपका जो एजिटेशन है वो कामयाब ना जिन हो। बंदों के नाम बोल रहे ना वो कि उन्होंने एफआईआर की, उनमें से कुछ बंदे ऐसे जिनके साथ में मतलब कि एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया, जोमेटो वालों ने मतलब जो पैसे इकट्ठे करके उनको दिए, मतलब हमने हेल्प की पर हमारे साथ में नहीं खड़े। बताओ उनने भी क्यों, अगर रेट बढ़ागा तो बेनिफिट उनने भी होगा, हमें भी नहीं होगा, पर ये बंदे आज साथ नहीं खड़े। तो अभी क्या लग रहा है आपको, जैसे आईओ से बात हुई है तो क्या लग रहा है कि उनको बुलाया जाएगा तो क्या निष्कर्ष निकल दोनों सकता है? पार्टी ने बुला के समाधान करवा देंगे, पहली बार भी ऐसे ही हुआ था, तो ना कुछ नहीं, मतलब बात हमारी रेट वाली दबा दी जाएगी। कुल मिला के बात ये है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भाई जैसे कि ये बता रहे हैं कि 15 से 20 हजार रुपए ये लोग पहले आसानी से कमा लेते थे, तो अभी किलोमीटर स्कीम के अंदर जो प्राइस है वो बिल्कुल डाउनफॉल में चले गए हैं। इस वजह से ये सिर्फ 8 और 9 हजार पर जो इनकी इनकम है वो सिमट कर आ चुकी है। इस वजह से जोमेटो के अगेंस्ट में ये जो जोमेटो के एम्प्लॉयज हैं लगातार अपना एजिटेशन जो है वो बनाए हुए हैं। रात को अभी ये थानों के जो है वो चक्कर भी काट रहे हैं क्योंकि इन्हीं के जो एम्प्लॉयज हैं वो इन्हीं के अगेंस्ट में जो है वो एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। तो पूरा का पूरा क्या मामला है वो तो जैसे ही दोनों टीम आपस में बैठती है तो तभी निष्कर्ष जो है वो सामने निकल कर आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आज हर एक कर्मचारी के लिए, चाहे वो जोमेटो का हो या फिर वो कोई भी हो, उसके लिए जो आज अपना गुजर बसर करने का जो चैलेंज है वो कितना बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी तकलीफ कितनी गहरी है, गंभीर है। तो एक और गंभीर समस्या जो है वो जोमेटो के एम्प्लॉयज़ के साथ लगातार निकल कर सामने आती है। अक्सर ये देखा जाता है कि इनको ऐसी साइट पे बुला लिया जाता है कई बार जो कि शहर से कुछ दूर होती है, और जब ये वहाँ पर क्लिक करते हैं जहाँ वहाँ पर इनकी बुकिंग होती है तो इनको थोड़ी और आगे बुलाकर जो है वो बुलाया जाता है। तो कई बार इस तरीके के भी चैलेंज आते हैं। जैसे क्या होता है कि हमें लोकेशन में पहुंचे, रिच लोकेशन करते हैं, कस्टमर को कॉल करते हैं कि हम लोकेशन पे खड़े, पर सर क्या करेंगे, कस्टमर अपनी लोकेशन चेंज कर देगा, वहाँ से 4-5 किलोमीटर और आगे बुला ले, इसका हमें पैसा भी नहीं दिया जाता है। 1-2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं, बट लेकिन वो भी हमें मिले या ना मिले उसका कुछ पक्का। तो कहीं ऐसे भी केसेस आए हैं कि भाई जैसे वो ऑर्डर ही छीन लेते हैं। ऑर्डर क्या करेंगे, पैसे कैंसिल कर देंगे ऑर्डर और हमसे छीन लेते हैं। बहुत बार हुआ सर ऐसा, बहुत से राइडर के साथ हुआ। हाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी का भी कंसर्न रहता है इसमें। वो है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरे पक्ष से भी जो है जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया है। तो साथ ही साथ मैं इसका जो कंक्लूजन है वो वीडियो का वो बता देता हूँ कि जो ये दोनों पक्ष हैं इनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो हो चुका है, लेकिन जो जोमेटो के एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना जो एजिटेशन है वो शांतिपूर्वक करते रहेंगे। तो एक दूसरे के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप इनमें आया था वो अभी पूरा हो चुका है। इनकी जो एफआईआर है वो उठाई जा चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।